रामसुधार सिंह सेंथवार के काव्य संग्रह हम रहें या न रहें का लोकार्पण। भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन, भागीरथी सांस्कृतिक मंच एवं भोजपुरी संगम के संयुक्त तत्वावधान में जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार गोरखपुर में रामसुधार सिंह सेंथवार के काव्य संग्रह हम रहें या न रहें के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ सम्मानित अतिथि गणों द्वारा सरस्वती जी मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदोपरांत अतिथि गणों का स्वागत बैज लगाकर, साल उड़ाकर व फूल भेंटकर किया गया। इस अवसर पूर्व पार्षद श्रीमती सुनैना सिंह, चंदेश्वर परवाना, डॉक्टर सत्यनारायण पथिक, अभिषेक श्रीवास्तव, सी.एम. डूडा, गोरखपुर अखबार आज के अखिलेश चंद ने कवि व उनके संग्रह हम रहें या न रहें पर बृहद वक्तव्य दिया। अखिलेश चंद ने कई कविताओं का उल्लेख करते हुए कहा, नाम पूछिए। मैं कवियत्री डॉक्टर सरिता सिंह और बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनके, जो भारतीय सेवा शिक्षा निकेतन और भागीरथी सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। बड़े भाई रामसुधार सिंह सेंथवार की पुस्तक हम रहें और ना रहें बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, एक कवि हमेशा ये चाहता है कि कवि वक्त के साथ चलता है, कवि सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, कवि आने वाले भविष्य की एक आवाज होता है। एक कवि हमेशा चाहता है कि वो रहे और ना रहे, उसकी आवाज आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे। देखें, आज एक लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ है गोरखपुर के इस प्रेस क्लब में और ये काव्य कृति है हम रहें या न रहें। हमारे गोरखपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं श्री रामसुधार सिंह जी सेंथवार, उन्हीं की एक काव्य कृति प्रकाशित हुई है और उसी के लोकार्पण के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसमें संग्रहित जो 97 कविताएं हैं, वो सारी कविताओं का जो केंद्रीय विषय वस्तु है, उसकी जो संवेदना है और उसकी भावभूमि का जो एक बड़ा क्षेत्र है, वो राष्ट्रीय चेतना से, देशभक्ति से, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। तो शीर्षक जो है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस देश का कोई नागरिक, इस देश का कोई सैनिक, इस देश की सेवा करने वाला सामाजिक और राजनीतिक ऐसा चिंतक जो अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसकी सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए चिंतित है, वो इस बात को अपनी बाद वाली पीढ़ी के लिए कहना चाहता है कि हमारी जो आकांक्षा है अपने देश को लेकर के, हमारा जो एक सपना है अपने देश के विकास को लेकर के, इसकी प्रगति को लेकर के, हम रहें या न रहें, लेकिन हम इसके लिए जो करना चाहते हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी हमारे अपने दायित्व को, हमारे अपने सपनों को जो हम अपने जीवन में लेकर के जिसको जीते रहे, उसको आने वाली पीढ़ी स्वीकार करे। आपको नहीं लगता कि बदलते वक्त के साथ जो साहित्य का जो एक पहले जो साहित्य था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है आज की युवाओं के साथ? देखें, ऐसा है कि मैं समझ रहा हूँ आप ये प्रश्न कर रही हैं कि जो मीडिया के विविध रूप हैं और साहित्य बहुत सारे ऐसे माध्यमों पर भी आ रहा है जहाँ पर लोगों की उससे अपेक्षाएं भी दूसरे ढंग की होती चली गई हैं। इसलिए गंभीर साहित्य के क्षेत्र में एक जो गिरावट की स्थिति देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि आपका प्रश्न उसी चिंता से जुड़ा हुआ है। लेकिन नहीं, समाज में एक तरह से सोचने वाले, एक तरह से साहित्य की अपेक्षा करने वाले लोग कभी भी नहीं रहे हैं। आज भी बहुत ही गंभीर किस्म का साहित्य लिखा जा रहा है। नहीं, जो बदलते वक्त के साथ जो देश के हमारे गंभीर समस्याएं हैं, जी, कहीं ना कहीं अब वो जो कवि है वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं पहले की अपेक्षा बहुत नहीं, फिर मेरे कहने का आशय ये है कि आप प्रश्न ये करना चाहती हैं कि इस समय हमारे अपने समय में, बदलते हुए समय में, बदलते हुए दौर में कवियों को, लेखकों को जिस ईमानदारी के साथ अपने समय की सच्चाई को प्रकट करना चाहिए, वह जो एक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक यथार्थ है, वह यथार्थ उस रूप में प्रकट नहीं हो रहा है। यानी आपके कहने का आशय ये है कि आप ये कह रही हैं कि वो साहित्यकार इस प्रकार के अपने समय को व्यक्त करने वाले अपने दायित्व से कहीं-कहीं पीछे हटता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है।
बहुसंख्यक रचनाकार हैं जो बहुत खतरे मोल ले लेकर के, बहुत जोखिम मोल ले लेकर के जी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, कोई भी नई पीढ़ी ये नहीं कहता कि मेरे को साहित्यकार इस देश की बहुत बड़ी आबादी है। जिन लोगों को ध्यान में रख करके आप इस तरह का प्रश्न कर रही हैं कि हमारी नई पीढ़ी किसी भी समय में इस देश की आबादी का अनुपात देखिए, जो जनसांख्यिकी है हमारे देश की जो आबादी है, उस आबादी में लिखने पढ़ने वाले लोग, ये भाषा की दुनिया में, संवेदना की दुनिया में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या एक बहुत बड़ी आबादी की तुलना में हमेशा कम रही है। आज हमारे देश हमारे इस प्रश्न का, आपका जो पिछला प्रश्न है, उस पिछले प्रश्न का आप जरा सा जवाब सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, बहुत बड़ी संख्या है, जो संख्या तरह तरह के इस देश में आयोजित होने वाले जो गंभीर साहित्यिक आयोजन है, जो देश के कोने कोने में, चाहे वो लिट फेस्ट के रूप में आ रहे हैं, लिटरेरी फेस्टिवल के रूप में आ रहे हैं, चाहे वो पुस्तक मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले लोकार्पण समारोह में आ रहे हैं, या इस देश में प्रकाशित होने वाली गंभीर किस्म की जो साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें जो जिस तरह की गतिविधियां हैं, साहित्यिक रचनाशीलता का जो एक बहुत ही घनीभूत और बहुत ही उर्वर परिदृश्य जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसके आधार पर हम इस तरह की बहुत निराश होने वाली बात नहीं कर सकते कि आज के वातावरण में गंभीर साहित्य नहीं लिखा जा रहा है और आज की पीढ़ी साहित्य की ओर अभिमुख नहीं है। पत्रिकाएं भरी पड़ी हैं कविताओं से, कहानियों से, संस्मरणों से, तरह तरह की रचनात्मकता से। हमारा जो, कम से कम मैं हिंदी भाषा के बारे में अगर ये बात करूं, तो हिंदी भाषा का जो साहित्यिक सृजनशीलता का जो परिदृश्य है, वह परिदृश्य मुझे तो बहुत ही उम्मीद भरा दिखाई देता है और बहुत ही उर्वर दिखाई देता है। मैं अनिल राय। ये हमारी पुस्तक का लोकार्पण था, हम रहें या न रहें। क्या उद्देश्य? इस लोकार्पण का उद्देश्य यही था कि हमारी पुस्तक, ये देशभक्ति गीतों की पुस्तक है, देशभक्ति के गीत लिखे हुए हैं, और लोकार्पण का सीधा इसमें हमने पुस्तकें भी भेंट की हैं कि लोग ले जाएंगे, पढ़ेंगे, और इस पढ़ने से उन्हें ये तो लगेगा कि हाँ, इस देश के प्रति इसमें क्या लिखा हुआ है, और लोगों को जागरूक करेंगे, और लोगों के पास वो किताबें जाएंगी तो सनई सनई बहुत सारे लोगों के पास जाएंगी और हमारे देश में जागरूकता बढ़ेगी। कोई रचना सुना दीजिए अपने। मेरी कविता का शीर्षक है जागो भारत जागो। जागो भारत जागो, बचपन जैसा उत्साही बन सरपट आगे भागो। जागो भारत जागो, सुंदर सपनों के आंगन में अभिलाषाएं खेलें, हो वितान विस्तारों के नित साहस के हो मेलें। रोग व्याधि भय भूख मुक्त की युक्ति समग्र लगा दो। जागो भारत जागो, दुखित बिलखती अबलाओं के आंचल में खुशियां हों, जो करीब असहाय लचर हैं संबल की दुनिया हो। जन जन का उत्थान निहित हो, ऐसी डगर बना दो। जागो भारत जागो, दीप जले आशाओं के सब तरफ विकास प्रकाश पले। एक नीति नियम एक सा संबल, सबको एक सा अधिकार मिले। ज्ञान और विज्ञान से जगमग अपना राष्ट्र बना दो। जागो भारत जागो, और सबकी नजरें तुम पर केंद्रित, पांव तौल कर रखना है। पथ आगे इससे दूर है अब, संभल संभल कर चलना है। नैतिक पतन की आग न फैले, ऐसी बाढ़ लगा दो। जागो भारत जागो, और अत्याचार भ्रष्टता बट तरु शोर जमाए बैठा है। वाद जहर जन जन उर अंदर गहराई तक बैठा है। देव भूमि पर प्रेम सुधारस चातुर्दिक फैला दो। जागो भारत जागो, और अभी अभी पट खुले नहीं, बस प्रकाश की छाया है। प्रतिभा को उलीच कर रख दो, युग स्वर्णिम अब आया है। प्रांतों के मतभेद मिटाकर यह बगिया चमका दो। भारत जागो भारत जागो, जागो भारत जागो। क्या नाम है? मेरा नाम है राम सुधार सिंह, सैंतवार उपनाम है।